ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। तो मोदी जी के भी बच्चे होते तो तामोर से थोड़े ना खेल रहे होते, पोता पोती में खेलते। हरियाणा में हाथ, झारखंड में सांप, महाराष्ट्र में सुपरा सांप, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हुआ मुंडन सांप। अब देखना 5 राज्यों में कहीं मुंडी साफ होगा, कहीं हाथ कटेगा, कहीं पैर कटेगा। ये भाजपा मुक्त भारत का अभियान चलेगा। टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं साट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून के उतर जाएगी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम सिर्फ बोलते नहीं, हम करते हैं। अगर बोलना होता तो मैं दिल्ली में बैठ के वीडियो आपको इंटरव्यू दे रहा होता। अच्छा, मैं रांची नहीं आता क्या? अच्छा, लोगों का एक और सवाल लेते हैं सर आपसे। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती तो आप इतना पॉपुलर नहीं होते जो सोशल मीडिया में आपके लाखों करोड़ों फैन है। बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद से ही आप सुर्खियों में बने हैं। मतलब वो देश विस्तार है, मैं चुप रहूं। आप जैसे पत्रकारों का तो कहना है मोदी नहीं तो कौन। मतलब भारत की 135 करोड़ आबादी में कोई मोदी जैसा नहीं है दिमाग। अरे मोदी निकम्मा है, निठल्ला है। बाकी पूरी भारत मजबूत है। मजबूत हाथ में देश नहीं है, कमजोर हाथों में देश है। आप क्या 135 करोड़ आबादी को आप निकम्मा कहते हैं? मालूम है, कहावत मालूम है? कुछ चीटियां लाइन में चल रही थी। आगे वाला कहती है मेरे पीछे दो, पीछे वाला कहती है मेरे आगे दो, अब बीच वाला कहती है मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। मतलब बीच वाला झूठ बोल रही थी। मतलब मोदी झूठ बोल रहा। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ। अरे समझिए, तो उसकी बात में कोई भरोसा ही नहीं है। आज तक एक बात बता दो, पहले तो लाल किला से बोलता था, सबसे पहले घूम घूम के बोलता था। महंगाई का मोह नहीं आता, आपको आता है क्या? गली था आएगा, पूछ लीजिए। आपको पता है प्रधानमंत्री कितने झूठे हैं? बंगाल के चुनाव में इन्होंने लक्ष्मी देवी को मकान देने के नाम पर 24 लाख बेघर लोगों को और ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आज तक उसको घर नहीं मिला। और अभी जो 80 लाख लोगों को घर देने की बात हुई है, 1-1 लाख रुपया दीजिएगा तो कितने का बजट होना चाहिए? 48 का कि 80 का? जीरो का नहीं पता है आपको? 80 क्या है ये? मतलब प्रधानमंत्री की मंशा फेल है। 2 करोड़ युवाओं का नौकरी देना, 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी हर साल, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना। मैं आपको ही नहीं, तमाम भाजपा RSS के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं कि माँ का अगर दूध किसी ने पिया है तो प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 40 आदर्श गांव बता दीजिए, मैं भाजपा का विरोध करना चाहूँगा। कम से कम एक वचन तो निकाल लीजिए। क्या प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, तो आप वो नहीं बात कीजिएगा। किसानों की 2022 में आय दुगुनी हो जाएगी, 22 में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये तो भाई एक होता है, देखिए समझिए, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, ये मित्रों पूरा देश में नहीं पूरे विश्व में फेंक रहा है, घूम घूम के फेंक रहा है। नहीं, आज तक एक भी बात बताइए, इनके बाहर जाने से विदेशी पूंजी निवेश कितना आया, भारत की कितनी मजबूत हुई, ये तमाम बातों पर जब आप सोचेंगे और देश की मौजूदा हालात पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि मोदी का विरोध करना ही सच्चा देशभक्ति है। और आप देशभक्त बने, अंधभक्त नहीं। समझिए, चूंकि अनभक्त गोबर खाते हैं, जानवर क्या है समझिए। जो जानवर, गाय या भैंस जो जन्म लेती है अपनी माँ से, वो गोबर नहीं खाती है, दूध पीती है, जानवर को पता है। और ये अंडोले जानवर से भी गए गुजरे, दूध पी लो तो बच्चा पी लेता। आई गोबर में कोहिनूर खोज रहे होते हैं तो गोरे अंग्रेज सारा गोबर ले जाता। सर, गाय के जो पेशाब होता है उसमें वो लोग कहते हैं कि इसे बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है, तो गाय का बच्चा क्यों नहीं पी लेता? बताओ, गाय के बच्चे को अगर उस मूत्र में कुछ मिलता और उसके गोबर में कोहिनूर मिलता तो सारे कोहिनूर खा लेती हूँ। यहाँ देखो, इसमें कि ये रखा हुआ है गाय का दूध, इधर रखा हुआ मूत्र। जानवर का बच्चा दूध पी रहा, मूत्र नहीं पी रहा। आप इंसान हो तो दोनों में से क्या पियो? मूत्र पियोगे, दूध पियो? फिर वही वाली बात मैं जो पूछ रहा हूँ, जानवर के बच्चों से सीखो कि वो दूध पी रहा है, मूत्र नहीं पी रहा। तो आप तो जानवर से भी गए गुजरे हैं कि जो मूत्र की तारीफ कर रहे हैं। दूध पियो, जानवर से सीखो कम से कम, क्यों नहीं सीख रहे? अब रामदेव बाबा फिर अपने प्रोडक्ट में उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, जो करोड़ों का कमाई करता है, और लोग इसका फ्रेंचाइजी लेके दुकान चला रहे हैं? साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला कानिया 50 टन लाल चंदन पकड़ा गया था दिल्ली एयरपोर्ट पर, शहद में चीनी मिलाते पकड़ा गया। जो आप समझिए,
जिस आदमी के दम बनाने की कैपेसिटी नहीं है, जो अपना 1.25 से 2 कर लिया हो, अपने आँख की इलाज कर लेता, उसके सब बवासीर का मिलेगा, शुगर का मिलेगा, दुनिया के सब बीमारी का मिलेगा। और वही 1.25 आँख वाला कानिया लाला हरामदेव बोला था जिनसे खुजली होती है, अब मालूम हुआ रोहिणी में 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, मैंने लाख बरस से हिमालय की गोद पे नमक नहीं सरा। और जब से ये कानिया लाला हरामदेव खोद के लाया, तब नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। मैंने लाख बरस से नहीं सरा, ये इसके कानिया के यहाँ आया तो सर गया, सर जाएगा 2 साल में। इतना तो कल रखो गया। सीखो, दिक भ्रमित मत हो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, समझो बात। वो कह रहा है कि जिन्स से खुजली होती है, फटे हुए जिन्स भिखारियों के लक्षण है, और रोहिणी में 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। वो कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, क्या खोद के लाता है, उसमें पैकिंग कर जब बेचता है तो लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। तो लाख बरस में नमक नहीं सरा, तो 2 साल में, साल भर में सड़ जाए। मतलब समझ, दिमाग होना चाहिए। जितना वो मूत्र बेच लेता है, दूध बेच लेता है, इतने हिंदुस्तान में गाय है, सो बताओ कहाँ से लाता है? घी भी लाता है, पनीर भी लाता है, सब कुछ लाता है। मतलब सब मिलावट का गोरख धंधा है, समझो, धर्म के नाम पर। किसान का दूध नहीं बिक रहा है, चूंकि वो धर्म का नाम नहीं ले रहा है। और उस लाला हरामदेव का व्यापारी का बिक रहा है, जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांग लिया हो गया अमीर, और जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहन रहा है वो हो गया फकर फकीर। ऐसा फकीर सबको बना देते पूरे 135 करोड़ को, जो मशरूम की सब्जी खाता है, जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया अपने मेकअप में खर्च करता, जो 5 लाख का बूट पहनता, 1.5 लाख का घोड़ी, 1.5 लाख का चश्मा पहनता। ये आप लोगों के माइंड जो कंट्रोल करने का सिस्टम है ना, उसको उखाड़ फेंकना होगा हिंदुस्तान को। समझिए, हिंदुस्तान के लोगों को आप जैसे पत्रकारों का विरोध करना होगा, जो गलत गुमराह कर। समझिए बात। लोग कहते हैं कि आपको कांग्रेस वाले लोग पैसा देते हैं इन सब बातों को कहने के लिए। आप क्या सोचते हैं, हम इस पर निर्भर नहीं करते। हमने कभी कहा कि आपने मुजरा गाने के लिए जो देश का लुटेरा, जी न्यूज का मालिक, बैंकों का पैसा लूट लिया, वो भाजपा का राज्यसभा सदस्य कैसे बना है? कैसे बना? हमने कभी कहा कि 30,000 रुपया कमाने वाला है, ड्रग दो और 3,000 टन हेरोइन पकड़ाया, अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार इतना बड़ा रिपब्लिक भारत कैसे खोल दिया, और उसका पार्टनर कौन है? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर। हमने कुछ कहा? भैया हम तो जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है भैया। अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी के विरोध के बावजूद, समझिए, उसको सीबीसी का चेयरमैन कैसे बनाया गया? कितना कमाती है अंजना ओम कश्यप? रुपया लियाकत, चित्रा त्रिपाठी। कभी आपने सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा दीपक चौरसिया से कि तुम पर कितने सजा है? नहीं पूछा। आप कहाँ से पूछोगे? आपको उधर से पैसा मिलता है। अरे इससे अच्छा आप जैसे पत्रकारों को पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियां पहन लेना चाहिए, घाघरा चोली, और चौक चौराहों पर ठुमका लगाना चाहिए। आप सवाल पूछिए। अरे फिर आपने सवाल पूछा, अरे फिर सुन लीजिए, फिर मैं क्या करूँ? जवाब सुनोगे ना। 11 ट्रिलियन डॉलर भारत का पैसा, बैंकों का पैसा मोदी सरकार ने 7 साल में लेकर विदेश भाग गया। उदाहरण के तौर पर संदसरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लेके भाग जाता है। सरकार में बैठी मोदी सरकार, ईडी, आईटी, रॉ, जो तमाम संस्थाओं के होते हुए हाथ पर हाथ धरे मलते रह गई, और वो भाग गया नाइजीरिया। नाइजीरिया की नागरिकता ले लिया, वहाँ नाइजीरिया में सिक्को कंपनी खोल लेता है, और 1 नवंबर को पारादीप पोर्ट पर उनका क्रूड ऑयल आया। मोदी सरकार उसके साथ व्यापार करती है। मतलब जो भारत का आर्थिक लुटेरा है, जो भारतीय आर्थिक भगोड़ा है, जो देश का आतंकवादी है, उसके साथ मोदी सरकार व्यापार करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता? आप कभी सवाल पूछा? हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमसे पूछोगे तो मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। फिर आप कहोगे क्या भाजपा के विरोध में बोलते हैं, आपको ये देखता है। अरे आप कौन होते हैं? देश में जो सवाल पूछता है तो कह देता है नक्सली है, खालिस्तानी है, तो इंडिया मुजाहिदीन का है, तो ये पाकिस्तान से फंडिंग है। मतलब धरने को दिया, हम बंदूक हो गए हवलदार है। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी तो हम हो गए गद्दार, और आपके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों का चौका बर्तन किया। सावरकर का जीजा फूफा लगता था, कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके आदमियों को गार्ड की नौकरी दी।
फिर वही बात, तो इस सरकार ने 3 तलाक वाले मैटर पर इतना बड़ा जजमेंट लाया, तो ये सम्मान की बात नहीं, तो और क्या कहेंगे सर? 3 तलाक पर सजा का प्रावधान अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। ये तो शुक्र है कि आप लोगों का शुक्र है, कहाँ आपके पाँव कि आप लोगों ने पत्नी छोड़ने के फायदे नहीं गिनाए, नहीं तो पूरा देश रंडवा हो जाता। शुक्र है आपका, धन्य धन्य, कोटि कोटि प्रणाम कि आप पत्रकारों को सद्बुद्धि आई कि आपने पत्नी छोड़ने के फायदे नहीं गिनाए, नहीं तो हमारे देश की मामीन बेटियां ऐसे ही होती, सारे रंडवे घूम रहे होते। शर्म करो यार, 3 तलाक अपने जिस आप बात कर रहे धर्म की, हिंदू धर्म में पत्नी की हिफाजत के लिए प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। फिर धर्म कहता है मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, अग्नि के साथ फेरे लेना कोई रस्म और रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में सिंदूर भरी जाएगी, जब तक वो जिंदा रहेगी उसका पति उसका देखभाल करेगा। 7 फेरे लेना इस बात का प्रतीक है कि 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई जाती है, 7 वचन निभाई जाती है। नहीं जसोदा बेन की तरह नहीं, न कुमारी रही, न सुहागिन रही, न विधवा रही। ऐसा थोड़ी ना भारत चाहते हैं। सबका घर भरा पूरा हो, भगवान भोले शंकर की तरह हो, गौरी शंकर गणेश, सबका नाम सुना, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सुना कि नहीं सुना? फिर आप कहाँ जाते हैं? घर परिवार परिपूर्ण होना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। ये सरकार आते के साथ जो सैकड़ों सालों से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था बाबरी मस्जिद को लेकर, ये सरकार आई और झट से बिना कुछ वायलेंस किए इस इतने बड़े मामले को शांतिपूर्ण ढंग से शांत कर दिया। तो आपको कैसे बुरा लगता है सर, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, कैसे आपको बुरा लगता है? आप जैसे पत्रकारों को मैं क्या कहूँ, सुप्रीम कोर्ट और सरकार में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया था, साथ में ये भी टिप्पणी की थी कि कोई भी समुदाय इस पर, कोई भी राजनीतिक दल इस पर राजनीति नहीं करेगा। तो भाजपा के लोग क्यों करते हैं? और फिर आपने कहा कि भाजपा के आने से, भाजपा के लोग तो ये भी कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आप कल कह देना कि हमने अपने पापा को लाया, अपने दादा को लाया, यानी भाजपा के लोग बपजेट हैं। राम और कृष्ण भारत की कलकन में है, और देश के मुसलमानों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने देश के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा भारत विश्वगुरु कैसे बने, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहे दिल से लिया। फिर आप लोग उस पर राजनीति क्यों करते हैं? बात खत्म है। अब उसके बाद इतना ही बात खत्म हो गई, इसके बाद कोई भी धार्मिक उन्माद ना भड़काया जाए ताकि हमारा देश को नुकसान हो। समझ रहे बात, इस राजनीति का विषय नहीं है। जनता प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव जो रांची की जमीन पर आज कदम रखे हैं। इन्हीं सब बातों से ये पूरा वर्ल्ड फेमस है और लाखों करोड़ों लोग इनके सोशल मीडिया में फॉलोवर भी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे लेंगे अलविदा, कल से मिलेंगे आप फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपसे लेंगे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।